नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इंडिया से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं, खास करके आप ही लोगों के रिक्वेस्ट से जॉन्डिस एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को होता है। हर किसी, मेरे हिसाब से तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर किसी, जो बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान जैसे हमारे कंट्रीज है, हम लोग तो डेवलपिंग ही है। हम लोग तो जन्म से हम लोग सुनते ही आ रहे हैं डेवलपिंग है, कब डेवलप बनेंगे ये तो पॉलिटिशियंस ही बता सकते हैं। लेकिन इन सब कंट्रीज में जॉन्डिस एक कॉमन बीमारी है, हर किसी को होता है। इसको लेके बहुत सारे मिथ्स है, फैक्ट्स है। होम्योपैथी में इसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं, क्यों होता है, डर बना रहता है, कोई पेशेंट सारा जिंदगी जूझता है, क्यों ऐसा होता है, कैसे ऐसे होता है, ये सब हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करने के लिए, इसको पूरा जो नॉलेज है, इसका पूरा नॉलेज को आपको कंप्लीट करने के लिए वीडियो का हर पहलू आपको देखना है। तो चलिए वीडियो को लेंदी ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जॉन्डिस क्यों होता है। देखिए, हम लोगों का जो खून है, जो ब्लड है, उसमें जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल, ये जब मर जाता है, 120 डेज इसका एवरेज लाइफ स्पैन होता है, जब मर जाता है, इसका जो डेड बॉडी है उससे एक पिगमेंट निकलता है, एक रंग टाइप का एक वस्तु निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवार्डिन। इसमें बिलीवार्डिन जो है ये मैक्सिमम स्टूल का कलर, यूरिन का कलर के लिए दायी होता है और स्टूल और यूरिन से निकल जाता है। और जो बिलीरुबिन होता है, ये बिलीरुबिन प्यूरिफाइड होता है लिवर में, ये भी पार्ट इसका येलो कलर ऑफ द स्टूल के लिए दायी होता है। तो ये जो पार्ट है बिलीरुबिन का, ये जो लिवर में प्यूरिफाई होता है, अगर कभी लिवर बीमार पड़ जाए, लिवर इसको प्यूरिफाई ना कर सके, तब ये ब्लड में जमना स्टार्ट हो जाता है, तब जाके हाइपर बिलीरुबिनीमिया होता है, जो जॉन्डिस होता है। तो बिलीरुबिन कितना होने पर जॉन्डिस हम लोग बोलेंगे? नॉर्मल बिलीरुबिन हम सबको ही जानते हैं, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल बिलीरुबिन। ये जो नॉर्मल बिलीरुबिन है, ये 1 से लेकर 2 तक अगर रहता है, हम लोग उसको क्लिनिकल जॉन्डिस बोलते हैं। अक्सर पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो 1.2, 1.3 ऐसे बिलीरुबिन लेके सारा जिंदगी चलते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। लिवर का अल्ट्रासोनोग्राफी करके भी देखा जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्कालाइन फॉस्फेटेज, एलएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट का हर टेस्ट करके हम लोग देखते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। 30% एडल्ट पॉपुलेशन में ये कॉमन है। आपके पास पेशेंट्स आएंगे बहुत सारे, इनको कोई भी मेडिसिन का जरूरत नहीं है, इसका बिलीरुबिन आप कम भी नहीं कर सकेंगे कि डॉक्टर साहब जॉन्डिस हो गया, 1.2, 1.3 है। सिम्टम्स क्या है? कुछ भी सिम्टम्स नहीं। कितना दिन हुआ? 10 दिन हो गया। मेडिसिन क्या लिया? मेडिसिन मैंने नहीं लिया, फिर भी बिलीरुबिन उसी जगह पे है। आपने फिर टेस्ट करके देखा, बार बार हर महीने टेस्ट कर रहे हैं, हर महीने 1.2, 1.3, 1.4 ऐसा ही आ रहा है। उसको खाली आप पेशेंट को गिलबर्ट सिंड्रोम जो है देख लीजिएगा। गिलबर्ट सिंड्रोम यूट्यूब में भी वीडियो मिल जाएगा, आप ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हैं कि ये 30% पेशेंट को कॉमन है। इन सब पेशेंट को आप डाइटरी रेस्ट्रिक्शन दे दीजिएगा। सैचुरेटेड फैट आप मत खाइए, जैसे घी हुआ, डालडा हुआ, बटर हुआ, चीज हुआ, मिल्क प्रोडक्ट्स हुआ, बाहर का ट्रांस फैट हुआ, फास्ट फूड हुआ, ये सब आप मत लीजिए, क्योंकि आपका लीवर का अगर कभी प्रॉब्लम हुआ तो योर लाइफ विल बी इन डेंजर। हाँ, गिलबर्ट सिंड्रोम का जो पेशेंट्स हैं, इनके थोड़ा डेंजर ऐसा रहता है कि इनका अगर पेट में कभी इंफेक्शन हो गया, पैंक्रियाटाइटिस हो गया, कोई एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया लाइक सिम्टम्स से पेट में ज्यादा इंफेक्शन हो गया, दूसरा टाइप का कोई भी पेट में इंफेक्शन हो गया, तो इनका बिलीरुबिन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो इन सबको ऐसे कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं रहता है। अगर ट्रीटमेंट लेना है तो कैसे लेना है, मैं ट्रीटमेंट पार्ट में बता रहा हूं। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल जॉन्डिस। क्लिनिकल जॉन्डिस हम लोग किसको बोलते हैं? जब बिलीरुबिन आपका 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ह्यूमन ब्लड से ज्यादा है। अभी क्लिनिकल जॉन्डिस जो सबसे कॉमनेस्ट है और जो सबसे रेयरेस्ट है और सीरियस है, कौन से टाइप के जॉन्डिस में कैसे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ सकते हैं, किसको हम लोग जल्दी ठीक कर सकते हैं मेडिसिन एंड डाइट से, ये अगले कुछ मिनट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे
ज्यादा जो जॉन्डिस आप लोग सुनते हैं और हम लोगों का जिंदगी में, जैसे मुझको भी एक बार हुआ था, मैं जब मेडिकल स्टूडेंट था तब, ये होता है वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज का मतलब वाटर, पानी ऐसा आपने कुछ पी लिया जहां पे वो वायरस था। कॉमनली जॉन्डिस तभी होता है जब लीवर बिलीरुबिन को प्यूरिफाई नहीं कर सकता है, मतलब लीवर इन्फ्लेम्ड है, लीवर में सूजन है, लीवर में कोई आपका ऐसा वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ है जिसके कारण लीवर काम करना बंद कर दिया है, तब बिलीरुबिन आपका ब्लड का बढ़ रहा है। तो इसमें सबसे कॉमनेस्ट जो है वो है हेपेटाइटिस ए वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। सबसे कॉमनेस्ट इसमें हेपेटाइटिस ए होता है, लेस कॉमन होता है हेपेटाइटिस ई वायरस। ये दोनों वाटर बॉर्न है, और जो भी बैक्टीरिया वायरस वाटर बॉर्न होते हैं वो कुछ ना कुछ हद तक फूड बॉर्न भी होते हैं, हैंड टू हैंड कांटेक्ट में भी आ सकते हैं, क्योंकि वाटर में जो सर्वाइव कर सकता है, अगर कुछ हद तक मॉइस्चर रह गया, 1 या 2 बूंद पानी का भी रह गया, उसमें भी रह सकता है। तो खाने के ऊपर, ठंडा खाने के ऊपर भी रह सकता है, हाथ से हाथ मिलाने पर भी आ सकता है, क्योंकि वहां पे भी मॉइस्चर पर्सपिरेशन से आ जाता है। तो इन सब कारणों से कभी कभी हेपेटाइटिस ए एंड सी वायरस अगर हम लोगों के शरीर में घुस जाए तो हम लोगों का लीवर काम करना बंद कर देता है और जॉन्डिस होता है। इन सब केसेस में मैक्सिमम विद इन वीक, 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन में बिलीरुबिन 6, 7, 8, 9 करके बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे वो कम होना स्टार्ट कर देता है। मैक्सिमम हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई जो कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ जॉन्डिस है, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लगता है। जो भी ट्रीटमेंट हम लोग देके इसको कम कर सकते हैं, उसके अगले कुछ मिनट्स में हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो थोड़ा सा सीरियस एंड रेयर है वो है हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी आप लोग जानते हैं ब्लड बॉर्न होता है, कहीं से आपने ब्लड ले लिया, ऐसे कुछ इंजेक्शन के नीडल से आपने इंजेक्शन लगा लिया जो प्यूरिफाइड नहीं है, स्टेरिलाइज नहीं है, तब भी आ सकता है कि पहले पेशेंट को इंजेक्शन लगा था उससे हुआ है। ऑथेंटिक एंड प्रोटेक्टेड सेक्सुअल जो एक्ट्स होता है उसमें भी आपका आ सकता है। प्रोस्टिट्यूट्स एरिया में जाके अगर कोई फिजिकल रिलेशन करता है तब भी आ सकता है। हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस बी, इसमें हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सीरियस होता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। नाउ कमिंग टू सिम्टम्स, कैसे हम लोग समझेंगे कि जॉन्डिस किसी का हुआ है या सिम्टम्स उसका क्या आ रहा है, कैसे हम लोग समझेंगे। सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम जो देखा जाता है कॉमन फॉर्म ऑफ जॉन्डिस में, भूख नहीं लगना, भूख कम हो जाना। उसके साथ अगर हेपेटाइटिस ए एंड सी, आप ई एंड ई ये वाटर बॉर्न टाइप का हुआ है, क्योंकि वाटर बॉर्न बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं एक्यूट होते हैं, कुछ दिनों के लिए रहते हैं फिर चले जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, विद इन 7 to 10 डेज आपका बिलीरुबिन लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आंख जो होगा येलो, कलर ऑफ द कॉन्जंक्टिवा, आंख का जो सफेद पार्ट है येलो हो जाएगा, जीभ जो है येलोइश हो जाएगा, स्किन जो है येलोइश हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा स्किन में येलोइश के साथ एक आर्टिकेरिया लाइक रैशेस, एलर्जिक रैशेस आएगा जो रात में आपका इचिंग होगा, थोड़ा थोड़ा लो ग्रेड बुखार होगा, और थोड़ा पैदल चलने पर आप हांफने लगेंगे क्योंकि लीवर एरिया में सूजन है, तो आपका अपर एब्डोमेन थोड़ा सा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्रिएट करेगा, फुला फुला लगेगा। इसमें यूरिन का जो कलर है, पेशाब का जो कलर है येलो हो जाता है, स्टूल का जो कलर है वो व्हाइट हो जाता है। अगर बिलीरुबिन लेवल कभी भी 6 या 7 से ज्यादा हो जाए तब आपका स्टूल क्ले कलर मतलब व्हाइटिश मिट्टी के तरह आपका आएगा। ये होता है हेपेटाइटिस ए एंड सी में, विद इन कुछ वीक्स 7 to 10 डेज में आ जाता है। इसी का सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म हम लोग देखते हैं, बच्चे में भी देखते हैं, बड़े में भी देखते हैं। नेक्स्ट आता है जो हेपेटाइटिस बी एंड सी होता है जो जिसका कारण मैंने पहले बताया है। इन सब केसेस में भी जॉन्डिस होता है, और ये जो जॉन्डिस होता है इसमें आपका जो भी सिम्टम्स यहां पे मैंने बताया इतना इंटेंसिफाई नहीं होता है, लेकिन कुछ महीनों तक चलने पर आपको मालूम होता है थोड़ा थोड़ा यूरिन येलो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा स्टूल का कलर फेक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा स्किन में इचिंग हो रहा है, और भूख बहुत कम हो गया है, वजन बहुत जल्दी घट रहा है। तब जाके पता चलता है कि इसका हेपेटाइटिस जो वाटरबॉर्न जॉन्डिस है उसमें जो सिम्टम्स इंटेंसिफाई होता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है, और ये ब्लड बॉर्न या सेक्सुअल बॉर्न जो जॉन्डिस होता है उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ता है। नेक्स्ट, वायरल इंफेक्शन के बिना की जॉन्डिस नहीं होता है। हाँ, जॉन्डिस होता है,
एल्कोहलिक लिवर डिजीज में भी जॉन्डिस होता है, उसमें एंड स्टेट जॉन्डिस होता है। पहले एल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, फिर भी इंसान नहीं सुनता है। फैटी लिवर के ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर मेरे वीडियो है, देख लीजिए। तो एल्कोहलिक लिवर डिजीज में आपका फैटी लिवर पहले होता है, एल्कोहलिक फैटी लिवर। उसके बाद जब लिवर सिरोसिस स्टार्ट होता है, तब लिवर डिस्ट्रक्शन होता है, तब लिवर का सेल काम नहीं करता है, तब जाके जॉन्डिस होता है, जिसको सिरोसिस ऑफ लिवर बोला जाता है। अगर आपका बाइल डक्ट में गॉल ब्लैडर स्टोन फंस जाए, जिसको ऑब्स्ट्रक्टेड बाइल डक्ट बोला जाता है, उसमें भी जॉन्डिस होता है, क्योंकि बाइल का आउटलेट बंद हो जाता है, लिवर में सूजन आ जाता है, लिवर शट डाउन कर जाता है। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। ये मेडिकल सीरियस कंडीशन है, इसमें इमीडिएट ऑपरेशन या ईआरसीपी करने का जरूरत पड़ता है। इसमें मेडिसिन का कोई भी रोल नहीं है, किसी भी पैथी का। पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा, लिवर कार्सिनोमा। पैंक्रियाटिक कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, लिवर कैंसर में भी लिवर काम करना बंद कर देता है, तब भी जॉन्डिस होता है। ज्यादा पेन किलर खाने से जैसे किडनी डैमेज होता है, वैसे गैस्ट्रिक म्यूकोजा, स्टोमक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्लेमिक झिल्ली होता है, वो डैमेज होता है, तब भी जाके लिवर में आपका प्रॉब्लम होता है। लिवर भी शट डाउन हो सकता है, खास करके पैरासीटामोल लाइक पेन किलर्स या दूसरे पेन किलर्स का हेवी डोज में। कभी कभी कोविड के टाइम तो देखा गया है एक्यूट शट डाउन ऑफ लिवर भी होता है, फिर एक्यूट ऑफ सीवियर जॉन्डिस भी डेवलप करता है। क्रॉनिक तो करता ही करता है सालों तक लेने पर। नेक्स्ट, पेनिसिलिन लाइक मेडिसिन, एसिटामिनोफेन, ये सब लाइक मेडिसिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो महिलाएं लेते हैं, गर्भ निरोधक जो गोलियां लगातार सालों तक, स्टेरॉइड्स जो यूज करते हैं, ये खाने का ओरल स्टेरॉइड्स, इन सब के लगातार लेने पर भी जॉन्डिस होने का चांसेस होता है। नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द जॉन्डिस। जॉन्डिस के जो ट्रीटमेंट पार्ट है, इसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या कारण है। मैं पहले क्रॉनिक जॉन्डिस का बोल, देखिए क्रॉनिक जॉन्डिस जो महीनों तक सालों तक चलता है, उसको जो भी कारण मैंने, कैंसर हुआ, लिवर नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज हुआ, अल्कोहलिक लिवर डिजीज हुआ, कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेके हुआ नहीं हुआ, ओबेसिटी के कारण लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ, ये सब कारण डायग्नोसिस करके उसके बाद का हम लोग ट्रीटमेंट देंगे अकॉर्डिंग टू जो प्रॉब्लम है उससे। नेक्स्ट आता है जो कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ जॉन्डिस हम लोगों को मिलता है, जो वाटर बॉर्न जो जॉन्डिस होता है, हेपाटाइटिस ए यानी, उसमें हम लोगों का हेड रेमेडी होता है चिलिडोनियम। आप सभी को ही जानते हैं चिलिडोनियम मादर पहले मैं देता हूं 10 बूंद करके दिन में 3 बार खाने के बाद, थोड़ा सा गर्म गुनगुने पानी में। ज्यादा डोज यहाँ पे मत दीजिए, लिवर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अल्कोहल का हेवी डोज हम लोगों का मादर टिंचर अल्कोहल बेस्ड होता है, इसका बहुत ज्यादा 20 बूंद करके 30 बूंद करके आजकल देने का प्रथा चला है। यूट्यूब में डॉक्टर्स लोग बोलते रहते हैं, आप लोग खाते रहते हैं, ये एकदम ही ठीक नहीं है। मोर देन 60 ड्रॉप्स ऑफ मादर टिंचर इज वेरी इंजूरियस टू योर लिवर। अगर जॉन्डिस स्टेज में कोई भी पेशेंट ऐसा कभी करता है कि पेशेंट जाके वहां से आपका पेशेंट जाके किसी भी होम्योपैथी दुकान से मादर टिंचर का चिलिडोनिया मादर टिंचर का शीशी उठा के लाया, 20 बूंद 30 बूंद करके दिन में 3 बार करके लेता रहा 8-10 दिन तक। अगर उसको उसका बिलीरुबिन 9-10 हो चुका है, इस स्टेज में उसका लीवर और ज्यादा फेल भी हो सकता है। इसीलिए बी केयरफुल। डोज 10 बूंद 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी के जैसा नहीं होगा। वो भी मैं देता हूं 4-5 दिन। अगर सिम्टम्स 4-5 दिन के अंदर बहुत जल्दी कम हो जाता है तो मैं इमीडिएट शिफ्ट करता हूं चिलिडोनियम 6 में। चिलिडोनियम 6 बहुत ही सेफेस्ट होता है, क्योंकि उसका हम लोग खाली 2 बूंद यूज करते हैं दिन में 3 बार, 1 चम्मच नॉर्मल पानी में खाने के बाद। और चिलिडोनियम 6 हम लोग अक्सर लगातार 15 दिन 20 दिन 1 महीना तक देते रहते हैं। इसके साथ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है चिलिडोनियम के साथ। अगर आपका एक्यूट जॉन्डिस है, आपने समझ लिया कि वाटर बॉर्न है, बहुत जल्दी बिलीरुबिन 4-5 दिन 7 दिन में मेरा ज्यादा हो गया जो है, तो आप एक मेडिसिन यूज कीजिए मायरिका मदर टिंचर में मत यूज कीजिए, उसका 6 पोटेंसी यूज कीजिए। चिलिडोनियम मदर यूज कीजिए 10 बूंद करके दिन में 3 बार खाने के बाद। उसके साथ मायरिका 6 आप यूज कीजिए 1 चम्मच नॉर्मल पानी में दिन में 3 बार खाने के बाद, नॉर्मल पानी में। तो ये आपका बहुत ही अच्छा 2 मेडिसिन है। 2 मेडिसिन एक साथ में चलने पर आपका विद इन 7 to 10 डेज पूरा सिम्टम फ्री हो जाएगा। फिर चिलिडोनियम 6 एंड मायरिका 6 लगातार 15 से लेके 20 दिन या 1 महीना तक लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, अगर कॉम्प्रोमाइज्ड जॉन्डिस है,
मतलब जो क्रॉनिक जॉन्डिस होता है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज, जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन के नाम मैंने बताए, जितने भी कैंसर्स के केसेस मैंने बताए, गॉलब्लैडर स्टोन ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, इन सब केसेस में एक ही स्पेसिफिक मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, वो है कार्डुआस मेरिनास। कार्डुआस मेरिनास मादा टिंचर 1 चम्मच पानी, 2 चम्मच पानी, गर्म गुनगुने पानी में 10 बूंद करके दिन में 3 बार आप देते रहिए। उसके साथ आप जरूर, अगर आपका क्रॉनिक जॉन्डिस है, महीनों तक प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस कुछ डिसऑर्डर है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है एंटीजन, इसके साथ जो भी कारण पहले मैंने बताया वो सब कुछ है, तो आप जरूर क्वालिफाइड, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड बीएचएमएस या एमडी होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाइए, तब आपका पूरा कंप्लीट इलाज हो जाएगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब तो चलेगा ही। उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी क्रॉनिक डिजीज में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मायाज्मेटिक होम्योपैथी मेडिसिन देने का। इसके साथ आप कार्डुआस मेरिनास बेझिझक ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, मैं भी देता हूं, लेकिन तब आपका लाइफ भी सेफ हो जाएगा और जो लिवर में जो प्रॉब्लम होता है, लिवर इरिवर्सिबल जो प्रॉब्लम्स होता है, वो रिवर्ट बैक करके भी हम लोग ला सकते हैं, अगर पेशेंट हम लोगों का बात सुन के चले। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट रेस्ट्रिक्शन एंड खाने पीने का जो भी ध्यान हम लोग बोले, वो एक्सरसाइज वगैरह वो सब करें। नेक्स्ट हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्यूट जॉन्डिस, जो है जो सबसे कॉमनेस्ट ए एंड ई होता है वाटरबॉर्न, उसमें डाइटरी रेस्ट्रिक्शन। डाइटरी रेस्ट्रिक्शन मतलब खान पान का ध्यान। अगर आप समझ गए कि मेरा सिम्टम्स जॉन्डिस का है, बिलीरुबिन टेस्ट करके आपने देखा मेरा बिलीरुबिन 2 से ज्यादा हो चुका है, तो आप एक्यूट जॉन्डिस के पेशेंट है। विद दिन 5 दिन अगर आपका आंख येलो हो जाए, थोड़ा थोड़ा बुखार आए, पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो, स्किन येलो हो जाए, स्किन में कोई इचिंग हो, तो जरूर आप डॉक्टर दिखाइए, आप अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन कीजिए। लेकिन डाइट यहाँ पे टोटली फैट रिस्ट्रिक्टेड, लेस प्रोटीन, इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बेस डाइट होता है। फल फ्रूट ज्यादा ले सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा लीजिए, लेकिन स्पाइसी खाना और तेल का खाना एकदम अवॉइड कर दीजिए। इजीली डाइजेस्टेबल जो प्रोटीन होता है, जैसे पतला दाल हो गया, जो नॉन वेज है पतला फिश का हो गया, ये सब लीजिए। एग और मीट कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। चिकन स्ट्रू या चिकन सूप आप ले सकते हैं अगर आप नॉन वेज है तो। ये डाइटरी रेस्ट्रिक्शन के साथ जो भी मेडिसिन जैसे डोज में मैंने बताया, ऐसे अगर आप लेते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। और जो क्रॉनिक जॉन्डिस के पेशेंट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या किसी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको डॉक्टर के हिसाब से, डाइटिशियन के हिसाब से डाइट चार्ट देना है। होम्योपैथी में हम लोग सिरोसिस ऑफ लिवर का अर्ली स्टेज, हेपेटाइटिस बी और ई का नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर ऐसा स्टेज, अगर लिवर का मोर देन 50% डिस्ट्रक्शन हो गया है, ऐसे केसेस को हाँ हम लोग जिंदा तो रख सकते हैं बहुत दिन तक, लेकिन रिवर्ट बैक करके ले नहीं सकते। लेकिन लिवर का अर्ली डैमेज हुआ है, ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, आपका अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, या कोई भी प्रॉब्लम है, इसको हम लोग काफी हद तक क्योर कर सकते हैं। ये हम लोगों ने किया है बहुत बार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो का ये जो पार्ट है इसको जरूर इंपॉर्टेंस दीजिएगा। हम लोगों का ऑनलाइन ट्रीटमेंट का भी सुविधा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी नंबर दिया है व्हाट्सएप में, उसमें हम लोग आप हमसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे काम के वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। नमस्कार।